ताकि दूसरा मुसलमान भाई नंगा और भूखा ना फिरे। तो अल्लाह उन बच्चों का भी हक है जिनको तालीम हासिल करने के जो शौकीन हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मालो दौलत ना होने की वजह से। तो याद रखो मुसलमानों, ऐसे खुदगर्जी का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज मैं आप लोगों के खिदमत में ज़कात अदा करने के 18 फायदे आपको बताने की कोशिश करूंगी और आप लोगों से गुजारिश करती हूं कि आप लोग बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ज़कात अदा करने के 18 फायदे कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं ज़कात अदा करने का पहला फायदा क्या है। ज़कात अदा करने का पहला फायदा ये है कि दिल तंग नहीं रहता और ज़कात अदा करने का दूसरा फायदा है कि इंसान कंजूसी से महफूज रहता है और तीसरा फायदा इसका ये है कि हमदर्दी का जज्बा दिल में पैदा होता है और चौथा फायदा है कि गरीबों और मिस्कीनों का मदद भी हो जाता है और इसका छठा फायदा है कि मालो दौलत की मोहब्बत दिल में नहीं रहता और इसका सातवां फायदा है कि तकवा यानी परहेजगारी में ज्यादती होती है और इसका आठवां फायदा है हर काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुशी मतलूब होता है और इसका 9वां फायदा है कि सखावत का जज्बा पैदा होता है और 10वां फायदा कि इंसान के दिल में घमंड नहीं पैदा होता और ज़कात अदा करने का 11वां फायदा ये है कि मालो दौलत पाक साफ हो जाता है और 12वां फायदा है कि मालो दौलत में बरकत होती है और इसका 13वां फायदा ये है कि अजरो सवाब में ज्यादती होती है और इसका 14वां फायदा है कि अखलाक में हुस्न और किरदार में खूबसूरती पैदा होती है और इसका 15वां फायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से संबंध मजबूत होती है और 16वां फायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र गुजार बंदे की ये निशानी है जो ज़कात अदा करता है और ज़कात अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने से मालो दौलत में बरकत होती है। तो बहुत सी दुनियावी और दीनी बरकतें उस शख्स को हासिल होती है जो ज़कात अदा करता है और इसका 17वां फायदा ये है कि बेशुमार मुसीबतें और बलाएं जो हैं आने से पहले ही टल जाती है और 18वां फायदा ये है कि दुआ कबूल होती है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को मालो दौलत से नवाजा है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे मुसलमान भाइयों की मदद करे और अगर किसी के पास मालो दौलत नहीं है, उसकी कमी है, तो उन्हें चाहिए कि वो मेहनत करें, न कि अपने हाथ को दूसरों के सामने फैलाएं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को मालो दौलत से नवाजा है तो दूसरे मुसलमान भाई की मदद करें ताकि दूसरा मुसलमान भाई नंगा और भूखा ना फिरे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको मालो दौलत और बहुत सारी चीजों से नवाजा है तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें उन लोगों का भी हक है, यानी जो यतीम हैं उनका भी इसमें हक है और आप सिर्फ अपने आप पर अपने ऊपर ही सिर्फ हर मालो दौलत सब कुछ ना लुटाएं और सिर्फ अपने ऊपर ही ना खर्च करें, बल्कि उसमें यतीमों का भी हक है और उसमें बेवा औरतों का भी उसमें हक है और उसमें उन लोगों का भी हक है जो काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन मालो दौलत ना होने की वजह से, रुपया पैसा ना होने की वजह से वो मजबूर हैं और उसमें उन बच्चों का भी हक है जिनको तालीम हासिल करने के जो शौकीन हैं
और तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मालो दौलत ना होने की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उन बच्चों का भी हक है और उसमें उन लोगों का भी हक है जो कमजोर यानी जो माजूर हैं, जो कमा खा नहीं पाते, जो लूले लिंगड़े हैं, अंधे बहरे हैं, जो नहीं कर सकते, उसमें उन लोगों का भी हक है। इसीलिए आपको ज़कात अदा करके गरीबों और मिस्कीनों की जरूर मदद करना चाहिए। और जो कोई भी शख्स ऐसा है जो इस हक को नहीं समझता, तो यकीन जानिए उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और इससे बड़ा जुल्म हो भी क्या सकता है कि आपके पास अकाउंट में, बैंक में भर भर के आप पैसे रखे हुए हैं, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते और उसको कभी नहीं देते, तो आप ये तो सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने घर में, अपने कोठी में आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया नहीं अदा करते। और अगर आपको कहीं घूमने और फिरने जाना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मोटर गाड़ी भी दिया है, उससे आप सैर व तफरीक भी करते हैं। और आप ही के जात का दूसरा मुसलमान भाई है जो एक रोटी के लिए तरसता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। तो याद रखो मुसलमानों, ऐसे खुदगर्जी का इस्लाम दुश्मन है, तो ऐसे खुदगर्जी से बचो। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना ज्यादा मालो दौलत से नवाजा है कि आपके जरूरत से भी ज्यादा, यानी आपको जितने चीज की जरूरत है उससे भी ज्यादा अगर आपको नवाजा है, तो आपको चाहिए कि आप दूसरे पर खर्च करें, दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें, ताकि वो भी आपके जैसा कमाने और खाने के लायक हो जाए। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी कुछ पूरे साल में नवाजा है, आप ज़कात अदा करके, आपको चाहिए कि आप ज़कात अदा करें और ज़कात अदा करके गरीबों और मिस्कीनों की मदद करें। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा और ज़कात की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।